हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग जो क्लासेस है वो क्लास करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी का आगे जो क्लासेस को मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था, तो हम लोग क्लासेस को लेकर आए हैं ज्योग्राफी का। देखिए, तो अभी तक ज्योग्राफी में हम लोगों ने ठीक है बहुत सारे पॉइंट्स को कवर कर चुके हैं, लेकिन कॉस्मोलॉजी को कंप्लीट कर दिए हैं। अभी हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी को हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी जो है इसको हम लोग को पढ़ना है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी व्यूअर्स आप लोग देख रहे हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से लेकर चलेंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनल, है ना, आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, तो एक बार हम लोग पूरा ग्राउंड को सेट कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग बहुत अच्छी चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई बच्चे लोग मेरे पास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन भी, तो आप क्लासेस कर ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है। सभी बच्चे लोग हेडिंग देंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग को बहुत कुछ जानना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए, कभी आपके मन में ये सवाल आया होगा कि अगर हम लोग पृथ्वी को खोदना शुरू करें तो कहां तक हम लोग खोद सकते हैं, कहां तक हम लोग जा सकते हैं। हम लोग आखिर एक चीज को हम लोग देख सकते हैं कि आखिर इस धरती के नीचे जहां हम लोग खड़े हैं सरफेस एरिया में, इसके नीचे है क्या क्या, ठीक है। हम लोग जब कुआं को खोदते हैं या कभी भी हम लोग कुछ डंपिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जमीन के अंदर से बहुत सारी चीजें निकलती है, ठीक ना। जैसे कुछ पत्थर निकल गए, कुछ मिट्टी निकल गए, कुछ पानी निकल गए, कुछ निकल गए। आखिर इस पृथ्वी के अंदर है क्या क्या। तो देखिए, इन सभी चीजों को ना जब हम लोग जानना शुरू करेंगे, तो हम लोग देखते हैं क्या कि ज्योग्राफी के अंदर इन सारे चीजों का जवाब आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जानने से पहले, इंटरनल स्ट्रक्चर को सीखने से पहले, इसमें हम लोग क्या क्या चीज को सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि हर एक क्लास पर ना, हर एक क्लास पर हम लोग, ठीक है, रेलवे से शुरू कर रहे हैं, ताकि हम अगर कोई इंसान स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में बैठ रहा है, तो वो भी उसके एक बेसिक तरीका से ना उस चीज को समझ सकता है। मैं इस तरह से हिसाब से आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको जानकारी मिल जाएगी, बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, अलग अलग चैनल से अलग अलग जगह पर है, ठीक है। बट मैं उन बच्चों को देखता हूँ कि जो लोग कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं जानता, उनके लिए मैं इस ग्राउंड को सेट कर रहा हूँ, ठीक है। और आपका बैकग्राउंड को इतना अच्छा से बना दूंगा ताकि आप इस चीज को बहुत अच्छे से आप सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोग को सबसे पहले बात क्या करना है। देखो, हम लोग ना जब भी इसकी पढ़ाई करते हैं तो ये जियोलॉजी के अंदर आता है, ठीक ना। जियोलॉजी, जियोलॉजी में अगर देखा जाए तो जियोमैग्नेटिज्म, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो प्लेट टेक्टोनिक, ठीक ना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। प्लेट टेक्टोनिक के बाद हम लोग अगर देखेंगे तो उसमें लैंडफॉर्म को देखेंगे, अर्थक्वेक को देखेंगे, वॉल्केनो को देखेंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन बात कर रहे हैं हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। सारे बच्चे एकदम ध्यान से इसको देखिएगा, सीखिएगा, बहुत कुछ इसमें हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। आइए, तब हम लोग बात करते हैं, है ना, अर्थ का इंटीरियर को। अर्थ का इंटीरियर को, चलिए, अर्थ, अर्थ इंटीरियर, ठीक ना, इंटीरियर। अर्थ का इंटीरियर कैसा है सर, जमीन के अंदर आखिर है क्या। तो देखिए, अर्थ के इंटीरियर को अगर समझना हो ना, तो अभी तक मनुष्यों के द्वारा, ठीक है, जमीन के अंदर 9 से 10 किलोमीटर का गड्ढा की गई है, ठीक ना, मतलब खोदा गया है। तो उसमें जाने के बाद हम लोग ने उसके आगे हम लोग नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। देखिए, धरती के नीचे ना बहुत सारे हलचल हो रहे हैं, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि धरती के अंदर किस तरह से हलचल हो रहा है, ठीक है। किस तरह से लावाएं जो है ना, मैग्मा उड़ रहा है, किस तरह से वो अपने आप को, ठीक ना, एक चक्कर में घुमा रहा है, ठीक ना। तो ये आखिर ऐसा है क्या सर। तो इसको जानने के लिए हमें इस इंटीरियर को, अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए हमें दो तरह का चीजों को समझना पड़ेगा, दो केस को समझना पड़ेगा। देखिए, अर्थ इंटीरियर, है ना, अर्थ इंटीरियर, अर्थ का जो इंटीरियर है, ठीक ना, इसको दो तरह से हम लोग समझ सकते हैं। पहला, ठीक ना, दो केस से हम लोग समझ सकते हैं। कौन सा केस, देखो ध्यान से, कौन सा केस। तो पहला जो केस है ये डायरेक्ट केस होता है, डायरेक्ट हम लोग इसको समझ सकते हैं। और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट केस, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट केस।
ठीक है, डायरेक्ट केस और इनडायरेक्ट केस। अच्छा, डायरेक्ट केस और इनडायरेक्ट केस क्या है, ध्यान से सुनिएगा, आपको एकदम वन बाय वन समझ में आएगा। डायरेक्ट केस में जो है ना, अगर हम लोग सिस्मिक एक्टिविटी को पकड़ ले, सिस्मिक एक्टिविटी को याद रखना, किसको पकड़ लें, सिस्मिक एक्टिविटी को, सिस्मिक एक्टिविटी, सिस्मिक एक्टिविटीज को पकड़ ले तो हमको डायरेक्टली हमें ये पता चल जाएगा कि अर्थ के इंटीरियर में है क्या। आखिर सिस्मिक एक्टिविटी क्या होता है सर, तो देखिए जब अर्थक्वेक हम लोग पढ़ेंगे ना, वोल्केनो अर्थक्वेक, तो उसमें अर्थक्वेक में हम लोग देखेंगे कि अर्थक्वेक में ना 4 तरह का वेव होता है। कितना होता है अर्थक्वेक में, 4 तरह का वेव होता है, याद रखिएगा। अर्थक्वेक में हम लोग 4 तरह का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, 4 तरह का हम लोग वेव पढ़ेंगे। पहला वेव पी वेव, एल वेव, ठीक है, एस वेव, ठीक है, पी वेव, एल वेव, एस वेव, आर वेव, मैं यहां लिख देता हूं आर वेव। 4 वेव हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। ये चारों वेव जो है ना, हम लोग जब टॉपिक आएंगे वोल्केनो का, तो हम लोग अर्थक्वेक का, तो हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी देखते हैं, देखिए पी और एस जो है ना, पी और एस, ध्यान सुनिएगा, पी और एस, इसको हम लोग कहते हैं बॉडी वेव। क्या बोलते हैं, बॉडी वेव, ठीक है। और एल और आर ये दोनों है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को कहते हैं हम लोग बॉडी वेव के अलावा हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस वेव, ठीक ना, सरफेस वेव। तो हालांकि इसमें बहुत अच्छे से बात करेंगे, फोकस क्या होता है ना, एपिक सेंटर क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इससे हम लोग डायरेक्टली हम लोग अर्थ के इंटीरियर के बारे में हम लोग जान सकते हैं कि आखिर अर्थ के नीचे ना कुछ हलचल तो हो रहा है सर, वो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो हम लोग जानेंगे। दूसरा होता है मेरा इनडायरेक्ट केस। इनडायरेक्ट केस में हम लोग क्या पढ़ना होता है, देखिए इनडायरेक्ट केस में बहुत सारी चीजें आ जाती है पढ़ने को, ठीक ना। जैसे हम लोग अगर बात करेंगे स्टार्टिंग से, तो पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। देखिए जब पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम की बात हो रही है तो मैं इसी को यहां पर क्लियर कर देता हूं। पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत ऐसे भाग हैं, किसका भाग सर, प्लैनेट्स के कुछ बचा हुआ भाग हैं, जिसपर हम लोग स्टडी करके हम लोग इस चीज को जान सकते थे कि आखिर हमारे अर्थ का इंटीरियर किस तरह से वो बना है, किस तरह से वो हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जान सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर स्टोनिक है ना, सिलिकेट्स के बारे में हम लोग जान सकते हैं। स्टोनिक सिलिकेट्स क्या होता है, पत्थर वगैरह जो है उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर मेटलिक के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, ठीक है, निकल्स हो गए, या अदर कोई मेटल्स अगर हो गया तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करके हम लोग जान सकते हैं कि है ना इंटीरियर में क्या क्या चीज है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसका, कि अगर डेंसिटी के बारे में जान सकते हैं हम लोग, किसका, डेंसिटी, यानी कि एक और हम लोग जान सकते हैं, डेंसिटी से पहले हम लोग रोटेशन के बारे में जान सकते हैं एंड रिवोल्यूशन के बारे में। ये भी हमको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से बता सकता है, ठीक ना, बता सकता है कि अर्थ का इंटीरियर क्या है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग को जानना हो तो क्या, डेंसिटी से हम लोग स्टडी कर सकते हैं, ग्रेविटी से हम लोग स्टडी कर सकते हैं, ग्रेविटी, डेंसिटी, इन सब हम लोग चीजों से बहुत हद तक इनडायरेक्टली केस पर हम लोग सीख सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है और क्यों है, इस तरह से क्यों बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि आखिर ग्रेविटी के अंदर जब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग नीचे की ओर चला जाता है, ऊपर क्यों नहीं जाता, तो आखिर कहीं ना कहीं हम लोग, अगर आप लोग जाने, ठीक है, तो हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला F बराबर mg, F बराबर mg, F बराबर mg। ये क्या होता है सर, F का मतलब क्या होता है, फोर्स, ठीक ना, m का बराबर मास, और g मेरा क्या होता है, हाँ ग्रेविटी, यानी कि आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो हम लोग कहीं ना कहीं इसके थ्रू भी हम लोग इस चीज को जान सकते हैं कि हर चीज आपका ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ये चीज हमारा सरफेस पे चल रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें, किसका बात करें, डेंसिटी की, ध्यान से देखिएगा, डेंसिटी, डेंसिटी, तो डेंसिटी में हम लोग क्या देखते हैं, घनत्व, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, घनत्व, घनत्व, घनत्व समझते हैं आप लोग, सभी लोग समझते हैं घनत्व, देखिए थोड़ा समझना तो पड़ेगा घनत्व आखिर होता क्या है। देखिए अगर हम लोग डेंसिटी की अगर हम लोग समझे, तो डेंसिटी की एक फॉर्मूला होती थी, है ना, आपका फिजिक्स के अंदर क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास को क्या बोलते हैं, भार, और वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम लोग, आयतन, ठीक ना। और इसको जब मेजर करते थे हम लोग क्या आता था, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में,
ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में इसका हम लोग मेजर करके ला देते हैं। ठीक है, देखिए आज भी अगर आप देखा जाए, आज भी अगर इसमें देखा जाए तो हम लोग इसमें अगर अर्थ का पूरा, अगर मेरे आप अर्थ का वीडियो देखे होंगे पहले वाला में, तो उसमें मैंने इसका आपका ग्रेविटी के बारे में, डेंसिटी के बारे में बताया होगा। आप ध्यान से जाकर मेरा पहला चैनल में जाके देखिएगा। ठीक है, उसमें मैंने बोला होगा कि अर्थ की अगर डेंसिटी को हमको समझना हो, अर्थ का किसका, अर्थ का डेंसिटी को अगर आपको जानना हो, डेंसिटी देखिए ये एवरेज होता है। ठीक है, एवरेज होता है कि अर्थ की डेंसिटी जो है यानी कि पृथ्वी का जो घनत्व है, वो घनत्व मेरा आखिर कितना है, तो 5.52 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 5.52 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। याद रखिएगा ये किसका है, अर्थ का डेंसिटी है। ठीक ना, ये एवरेज है। अगर हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, इसमें एक क्रस्ट आएगा। ठीक ना, यानी कि इधर से मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हम लोग देखिए ये है अर्थ का इंटीरियर। ठीक ना, तो यहां का जो पार्ट होता है ना, ऊपर का जो पार्ट, इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं, क्रस्ट। बीच वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग मेंटल, मेंटल, और इसको कहते हैं हम लोग कोर। याद रखिएगा कोर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, बस आपको समझाते हैं। तो अगर हम लोग सिर्फ क्रस्ट के पार्ट की डेंसिटी को समझे, क्रस्ट के पार्ट की डेंसिटी को समझें, तो अगर हम लोग अर्थ का क्रस्ट डेंसिटी को समझें, डेंसिटी को, तो ये सिर्फ अर्थ का जो क्रस्ट डेंसिटी है ना, वो है मेरा 2.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। याद रखिएगा 2.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोगों ने आपको बताया था, ठीक है, डेंसिटी के अलावा हमने आपको रोटेशन और रेवोल्यूशंस के चैप्टर में आप जाकर देखिएगा, इसके जस्ट पिछले वाला वीडियो में आपको मैंने बताया था कि आखिर ये किस तरह से हमारा इंटीरियर को जानने में हमारा हेल्प करता है। ठीक है, देखिए अंकित आपको बुला रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि आखिर ये किस तरह से ये हमारा काम करता है। देखिए अब हम लोग का पृथ्वी का जो डिवीजन है ना, वो दो तरह से हम लोग करेंगे। पृथ्वी का जो डिवीजन है वो दो तरह से करेंगे। ठीक है, यानी कि डिवीजन ऑफ अर्थ, अर्थ का डिवीजन दो तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही बेहतरीन है। आपको अगर देखेंगे तो बहुत सारे बुक्स में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। यूपीएससी के सारे बच्चों को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम उसी के आधार पे आपको बता रहे हैं। देखिए दो तरह का कौन कौन सा होगा, एक होगा आपका मैकेनिकल और एक होता है आपका केमिकल। ठीक ना, एक होता है मैकेनिकल, दूसरा होता है केमिकल डिवीजन। ठीक है, तो एक हम लोग करेंगे केमिकल डिवीजन, केमिकल डिवीजन, और दूसरा हम लोग करेंगे मैकेनिकल डिवीजन। क्या करेंगे, दूसरा मैकेनिकल डिवीजन। ठीक है, मैकेनिकल डिवीजन, मैकेनिकल डिवीजन। एक होगा मेरा केमिकल डिवीजन, दूसरा होगा मेरा मैकेनिकल डिवीजन। देखो केमिकल डिवीजन में ना सिर्फ हम लोग बातें किसके करेंगे, किसका, मिनरल्स का। ठीक ना, जो मिनरल कंपोजिशंस होते हैं वो सब के सब किसके अंदर आएंगे, केमिकल डिवीजन के। ठीक ना, मिनरल का, मिनरल। ठीक ना, मिनरल जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन किसके अंदर आएंगे, केमिकल डिवीजन के अंदर आएंगे। लेकिन मैकेनिकल डिवीजन के अंदर क्या आएंगे, इसमें आएंगे मेरा क्या, तो जितने ठोस है, द्रव्य हैं, गैस हैं, यानी इसमें स्टेट का हम लोग बात करेंगे। स्टेट का, जैसे हो गया ठोस, जैसे हो गया द्रव्य, जैसे हो गया गैस, आखिर ये सब के बारे में हम लोग केमिकल डिवीजन के बारे में, मैकेनिकल डिवीजन में हम लोग बातें करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तो कोई किसी को दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ना, केमिकल डिवीजन। केमिकल डिवीजन, केमिकल डिवीजन में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। केमिकल डिवीजन में जो हम लोग बातें करने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका कंपोजिशन है क्या, ध्यान से देखिएगा आप। ठीक ना, यहां पर ये है मेरा इंटीरियर। ठीक है जी, इंटीरियर। अब ये है मेरा पूरा क्रस्ट, इसको क्या बोलेंगे, क्रस्ट। इसको क्या बोलेंगे, मेंटल। इसको क्या बोलेंगे, कोड। ठीक ना, क्रोड। अब देखिए इसमें भी अंतर होता है। पहली बात समझिए, जब क्रस्ट है ना, तो क्रस्ट भी दो तरह से डिवाइड होता है। एक जो होता है, ठीक है, एक को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं और दूसरा को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको कहते हैं हम लोग ओशियनिक, ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, याद रखिएगा ये ओशियनिक है, ओशियनिक, और ये है मेरा क्या, क्रस्ट। क्रस्ट, ओशियनिक और क्रस्ट दोनों में ये क्या डिवाइडेड है। ठीक है, उसके बाद आप एक बात याद रखिएगा,
मेंटल मेरा दो तरह का डिवाइड होता है, एक होता है अपर मेंटल, दूसरा होता है लोअर मेंटल, ठीक ना। अपर मेंटल और दूसरा लोअर मेंटल, इसको कहेंगे हम लोग अपर मेंटल और इसको कहेंगे हम लोग लोअर मेंटल। अभी देखना अपर मेंटल के कुछ पार्ट इधर भी चल जाएंगे, तो इसलिए आपको सोचना नहीं है, मैं धीरे धीरे सब आपको एकदम बढ़िया से बना देंगे। अच्छा, कोर भी मेरा दो तरह का होता है, एक होता है अपर कोर, है ना, चाहे इनर कोर आप बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग इनर कोर और इसको बोलेंगे हम लोग, ठीक ना, अपर कोर। अपर कोर ये पूरा क्या है, कोर है, और ये क्या है, पूरा मेंटल है, और ये क्या है, मेरा क्रस्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए केमिकल डिवीजन जब हम लोग करते हैं ना, तो केमिकल डिवीजन के अंदर, है ना, आपका क्रस्ट में जो पाया जाता है, ध्यान सुनिएगा, जब क्रस्ट में पाया जाता है, यहां लिखता हूं मैं क्रस्ट में, यानी कि मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट का, यहां क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट याद रखिएगा, हम लोग थोड़ा सा हम लोग अपर मेंटल के भी पार्ट को लेंगे, ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग मैकेनिकल में नहीं गए, इसलिए हम लोग आप लोग बात कर रहे हैं। क्रस्ट में याद रखिएगा हमेशा पाया जाएगा आपका सियाल, क्या पाया जाएगा, सियाल। सियाल का मतलब क्या होता है, सिलिकॉन एल्युमिनियम, ठीक ना। इसमें क्या पाया जाएगा, सियाल। सियाल का मतलब होता है मेरा सिलिकॉन एल्युमिनियम, ठीक ना, सिलिकॉन एल्युमिनियम। क्रस्ट का हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इसको बोलते हैं भूप परपट्टी, भूप परपट्टी, याद रखिएगा। यानी भूप परपट्टी पे जो मेरा केमिकल पाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे सियाल। क्या पाया, क्या बोलेंगे, सियाल, याद रखिएगा। हम लोग आप लोग पहले ही बताए कि मिनरल कंपोजिशन होता है, इसके अंदर क्या होता है, मिनरल कंपोजिशन होता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा चीज है। सेकंड नंबर में जो होता है आएगा मेरा मेंटल, मेंटल। तो मेंटल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मेंटल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, आपका आवरण, क्या बोलते हैं, आवरण, आवरण, आवरण। ये जो आवरण होता है ना, इसके मेंटल के अंदर जो मेरा केमिकल डिवीजन होता है, इसको कहते हैं हम लोग सीमा। क्या कहते हैं, सीमा। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, याद रखिएगा, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कोई दिक्कत किसी को। थर्ड नंबर में आता है मेरा कोर, क्या आता है, कोर, क्रोड, इसको हम लोग क्रोड ही बोलते हैं, याद रखिएगा, या कोर बोलता है बहुत लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे याद करना वैसे कर लेंगे, क्रोड। अब इसको कहते हैं हम लोग केंद्रीय भाग, क्या बोलते हैं इसको, केंद्रीय भाग। यानी कि अगर हम पूरी अर्थ को, अगर मैं यहां से अर्थ को पूरा डिवीजन करूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको पूरा, अगर मैं इसको मिलाऊं पूरा ऐसे, सॉरी टू से, अगर मैं इसको पूरा ऐसे लेकर जाऊं, ऐसे, इस तरह का, ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। तो ये अर्थ का एक हिस्सा निकल जाएगा केक की तरह कट करें, तो ये मेरा एक प्रकार से, और थोड़ा सा इधर नीचे आएगा, तो ये मेरा क्या हो गया, सेंटर पॉइंट, क्या हो गया, सेंटर पॉइंट। यानी कि पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट है ना, वो क्रोड है, ठीक ना। इसको हम लोग केंद्रीय भाग भी बोलते हैं, या कभी कभी नाभिकीय भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, केंद्रीय भाग या फिर नाभिकीय या नाभिकीय, ठीक है। आप इसको जैसे बोलना आप वो बोलिए, लेकिन हम लोग क्रोडी बोलेंगे, एक ही चीज को सीखेंगे तो अच्छा रहेगा हमारा, ठीक है जी। तो कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक एकदम बिल्कुल नहीं सर दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, तो आप इसको एकदम बढ़िया से नोट कर सकते हैं। मैं हट जा रहा हूँ, जिसको जिसको लेना है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद आप लोग लिखते रहना, ठीक है। ये क्रोड के अंदर पाया जाता है नीफा या नीफे, इसको जैसे आपको बोलना है। इसके अंदर क्या होता है, नीफे का मतलब क्या होता है, निकल, और एफे का मतलब आयरन, निकल और प्लस आयरन, ठीक ना, निकल प्लस आयरन, इसी को बोलते हैं हम लोग निकल प्लस आयरन, ठीक है। अब जब इसका हम लोग मैकेनिकल कंपोजिशन पर हम लोग चलेंगे, तब आपको बताएंगे इसका इफेक्ट कहां कहां और कैसे कैसे होता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर, बढ़े आगे। तो इसको जिसको जो लेना है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, या भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है जी, चलिए बढ़िया आगे, देखिए ध्यान से। अब हम लोग आते हैं मैकेनिकल कंपोजिशन में, किसका आते हैं, मैकेनिकल कंपोजिशन, या डिवीजन करो ना, डिवीजन अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में डिवीजन से ही पढ़े थे, मैकेनिकल डिवीजन। तो मैकेनिकल डिवीजन जो है, याद रखना, इसमें हम लोग स्टेट को दर्शाते हैं, यानी कि इसमें आता क्या क्या है। अब इसको समझने के लिए एक बार मैं फिर आपके सामने में लेकर आया हूं, ठीक ना, एक फिगर को, ठीक है, इस फिगर को फिर से हम लोग एक बार बनाएंगे।
चल देखिए ध्यान से, अब ये क्या है मेरा क्रस्ट, ये क्या है मेरा मेंटल, ये क्या है मेरा क्रूड। क्रूड ठीक है, कोई दिक्कत ध्यान से। अब देखो ध्यान से क्या मैंने बोला, ठीक है। अब मेंटल जो है ना दो भागों में बटा हुआ है, इसको कहेंगे अपर मेंटल, इसको कहेंगे हम लोग लोअर मेंटल। अब क्रूड भी मेरे दो भागों में, एक होगा इनर, एक होगा मेरा आउटर। मैं यहां कर देता हूं इनर, ये मेरा आउटर। मेंटल दो भागों में होगा मेरा अपर, एक मेरा होगा लोअर, ठीक है। क्रस्ट में भी क्या है, ये ओशियनिक है, ओशियनिक क्रस्ट, और यहां पर मेरा क्रस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो ध्यान से, मैकेनिकल डिवीजन जब हम लोग करते हैं ना, तो अब इसमें क्या होगा, देखो ऊपर का जो भाग होता है ना क्रस्ट, वो थिक होता है। क्या होता है, थिक होता है। थिक का मतलब होता है मोटाई होता है उसके अंदर, ठीक है। अब समझो ध्यान से एकदम बढ़िया बढ़िया चीज, ठीक ना, क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। देखिए इसकी जो डिस्टेंस है ना, वो 30 किलोमीटर का स्टार्टिंग होता है, पहले 30 किलोमीटर का स्टार्टिंग, ठीक है जी एकदम। यानी क्रस्ट का जो मोटाई होता है वो 30 किलोमीटर का होता है, ठीक ना। अब 30 किलोमीटर से, 30 किलोमीटर से अगर हम पहुंचेंगे कहां पर, 200 किलोमीटर तक, ठीक है। यानी 30 किलोमीटर से पहुंचेंगे हम लोग 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर। तो एक बात याद रखना, 30 किलोमीटर 200 किलोमीटर, यानी 200 किलोमीटर में क्या होगा, अपर मेंटल। अपर मेंटल का थोड़ा सा भाग अगर हम लोग क्रस्ट में डाल दें, थोड़ा सा भाग अगर हम लोग क्रस्ट में डाल दें, ध्यान सुनिएगा, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, अपर मेंटल अगर मैं डाल दूं, दिख रहा है ना कैमरा में, अपर मेंटल, ठीक ना। अगर मैं डाल दूं ध्यान से अपर मेंटल, ठीक ना, तो एक बात है देखिए, इसको पूरा को पूरा हम लोग कहेंगे आज के बाद से, ठीक ना, एक हम लोग मैकेनिकल नाम रखेंगे, उसका नाम है लिथोस्फेयर। क्या नाम रखेंगे, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ठीक है जी। तो पहला जो नाम होगा मैकेनिकल डिवीजन में, उसको कहेंगे हम लोग लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर। कोई दिक्कत किसी को, इसको कहेंगे लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर किसको बोलेंगे, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल के भाग को क्या बोलेंगे, लिथोस्फेयर, ठीक है। और ये याद रखना आप, अगर हम लोग क्रस्ट का भाग को लेते हैं तो कहां से लेते हैं पूरा, तो 0 से लेकर 100 डिग्री तक, 100 किलोमीटर तक, डिग्री में कह रहा हूं, 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक, ठीक है। अब याद रखना, अब ये थोड़ा सा यहां पर आप जानकारी थोड़ा सा ले लीजिएगा, लिथो का मतलब क्या होता है, लिथो ध्यान सुनिएगा, लिथो, ठीक है। तो लिथो का मतलब होता है रॉक। क्या होता है, रॉक, रॉक कट नहीं रहा है ना, देख लीजिए एक बार। लिथो का मतलब क्या होता है, रॉक। जब भी अगर हम रॉक की बात करेंगे तो वो लिथो आ जाएगा, ठीक ना, क्या आ जाएगा, लिथो आ जाएगा। रॉक का मतलब क्या होता है, चट्टान। क्या होता है, चट्टान, चट्टान, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, तो हम लोग जब भी अगर किसका, आपका मेंटल का अपर पार्ट को लेंगे तो 0 से 100 डिग्री तक पूरा का पूरा हम लोग लिथोस्फीयर ले लेंगे, ठीक है, लिथोस्फीयर। अगर हम लोग लिथोस्फीयर 100 से पार करेंगे, 100 से पार करेंगे पूरा 400 तक, ठीक ना, 100 to 400, तो याद रखना इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, एस्थेनोस्फीयर। क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर। क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर, थेनोस्फीयर, ठीक ना, एस्थेनोस्फीयर। यहां पर हम लोग सेकंड लिखेंगे एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, ठीक है। अब देखो आपको मैंने एक एक लाइन बता रहा हूं, अगर जो बच्चा पहली बार भी ज्योग्राफी पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम लोग वहां पर देखते हैं क्या, देखो अच्छा अपर मेंटल कहां तक है, 700 तक। अपर मेंटल कहां तक है, 700 किलोमीटर तक। 700 किलोमीटर तक अपर मेंटल खत्म। अब 700 से लेकर 2900 तक हम लोग आएंगे लोअर मेंटल पर, ठीक ना, ध्यान सुनिएगा। 700 टू कहां आएगा, 29, 2900 किलोमीटर तक हम लोग आएंगे कहां पर, लोअर मेंटल तक, ठीक है, लोअर मेंटल तक। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं सर। अब पूरा लोअर मेंटल के जो पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक ना, पूरा लोअर मेंटल का पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान सुनना। लोअर मेंटल के पार्ट को पूरा हम लोग बोलेंगे मेसोस्फीयर। क्या बोलेंगे, मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर। क्या बोलेंगे, मेसोस्फीयर। ध्यान से देखिएगा थर्ड नंबर में मेसोस्फीयर। ये किलोमीटर किसी किसी बुक में थोड़ा सा चेंज भी होता है, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको डिटेल बता दे रहा हूँ, ठीक है, दोनों साइड से मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब लिखेंगे आउटर कोर। आउटर कोर कहां से,
2900 से लेकर, ध्यान सुनिएगा, 2900 से लेकर 5100 किलोमीटर तक हम लोग क्या लेंगे, इनर कोर, क्या लेंगे, इनर कोर, ठीक ना, क्या लेंगे, सॉरी आउटर कोर, मैंने गलती यहां लिख दिया था, पहले होगा आउटर कोर फिर होगा इनर कोर, क्या करता हूं मैं, इनर कोर, ठीक ना। तो आउटर कोर मेरा कितना होगा, 5100 किलोमीटर, कहां पर, अच्छा इसमें ना, सॉरी सॉरी यहाँ पर, ठीक ठीक ठीक, आउटर कोर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसलिए तो सुधार लीजिएगा, इनर कोर, ठीक है। आउटर कोर मेरा कितना होगा, 5100 किलोमीटर, ठीक है, आउटर कोर कितना होगा, आपका 5100 किलोमीटर, और जो इनर कोर है वो कितना होता है, देखो ध्यान से, इनर कोर 6371 किलोमीटर, राउंड फिगर में आप 7000 साढ़े 6500 किलोमीटर मान सकते हो, ठीक है। अब पूरा का पूरा क्रोड जो होता है ना, याद रखिएगा, पूरा क्रोड, इसको हम लोग एक नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक ना, मैकेनिकल डिवीजन के अंदर इसको कहते हैं हम लोग बैरिस्फीयर, क्या बोलते हैं, बैरिस्फीयर, बैरिस्फीयर, बैरिस्फीयर बोलते हैं, ठीक ना। तो ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, बैरिस्फीयर, कोई दिक्कत किसी को, बैरिस्फीयर, बैरिस्फीयर, ठीक ना। तो देखिए केमिकल डिवीजन में हम लोग अगर बात करेंगे तो ये मिनरल कंपोजिशन होता है, जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट में क्या होता है, सीएल, सीएल का मतलब सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। अगला होता है मेंटल, मेंटल में होता है दो तरह का, ठीक ना, सीमा, सीमा का मतलब होता है मेरा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और क्रोड में होता है मेरा निफा, निफा का निफे या निफे चाचा जो भी बोलना आपको, ठीक ना, लोग चाचा को बोल देता है, सीमा भाभी बोल देता है, सीमा, ठीक ना, तो वो आपको जैसे याद करना है। निफे का मतलब होता है निकल प्लस आयरन, ठीक है, ये आयरन होने का कारण ही देखना आगे जाकर आपको, ठीक है, इसके अंदर किस तरह से, ठीक ना, मैग्नेटिक पावर आ जाता है। हम लोग बोलते हैं ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे गिराते हैं तो वो नीचे चला जाता है, तो याद रखना क्रोड में आयरन होने का वजह से होता है, सबसे बड़ा कारण क्या है, ये क्रोड में आयरन होने की वजह से, ठीक ना। तो ये आप आगे धीरे धीरे इसमें पढ़ेंगे, बोलिए कोई दिक्कत किसी को, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, इसको हम लोग यहाँ पर रहने देते हैं, ठीक ना। आगे हम लोग इस क्लास में अगर बात करेंगे हम लोग कि किस तरह से इसको हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे, आगे हम लोग केमिकल डिवीजन को भी डिवाइड करेंगे, देखेंगे इसका डेंसिटी क्या है, हर एक चीज का डेंसिटी हम लोग अलग अलग से समझेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहीं पर रखते हैं, थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो आज की जो क्लासेस होने वाली है वो आपका पिछले क्लास से ज्योग्राफी से जस्ट कनेक्टेड है, क्योंकि देखिए पिछले क्लास में ज्योग्राफी में हम लोगों ने बहुत कुछ बातें करा था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस कि हम लोग पूरा क्लास को कवर नहीं कर पाए थे, कुछ मेरा इंटरनल काम आ गया था, तो आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ज्योग्राफी में हम लोगों ने पढ़ रहा था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ, है ना, अर्थ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कि हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ को पढ़ा था। इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, संरचना, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या देखा था कि अगर हम लोगों को इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानना हो तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने के लिए मेरे पास दो मेथड होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में क्या देता है कि डायरेक्ट मेथड में हम लोग सिस्मिक एक्टिविटीज को डायरेक्टली, है ना, उसको हम लोग समझ सकते हैं सिस्मिक वेग से। क्यों, क्योंकि सिस्मिक वेग में हम लोग को जब निकलता है ना, अर्थक्वेक के अकॉर्डिंग, तो उसमें हम लोग चार तरह का वेव पढ़ते हैं, पी वेव, एल वेव, डब्ल्यू वेव एंड सॉरी पी वेव, एस वेव, एल वेव एंड आर वेव, ठीक है। इन सारी चीजों को हम लोग अर्थ में, अर्थक्वेक में हम लोग कवर करेंगे। सेकंड नंबर इनडायरेक्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इनडायरेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं क्या, जैसे पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, मैंने आपको बताया था बहुत सारे ऐसे हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे मेट्रॉइड्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी झलक देखने को मिलती है हमारी पृथ्वी के अंदर, तो हम लोग इसको स्टडी करके हम लोग, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बहुत सारी चीजों को पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखने को क्या मिलता है, हम लोग देखने को मिलता है रोटेशनल रेवोल्यूशंस, रोटेशनल रेवोल्यूशंस में हम लोग डायरेक्टली एक बार इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग इसमें बहुत सारे पता कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं पिछले वीडियो में आपको बहुत डिटेल बताया था, लेकिन फिर भी आप लोग इसको ध्यान से रखिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर हम लोग डेंसिटी का स्टडी करें तो डेंसिटी के जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के नीचे जाएंगे वैसे ही हम लोग का क्या होगा कि डेंसिटी जो है ना, घनत्व तो उसका बढ़ता जाता है, ठीक है। आज हम लोग इसको और भी डिटेल से हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा हम लोग का फैक्ट होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने का, किसका, अर्थ का, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि बहुत ऐसी चीजें जैसे ग्रेविटी, ग्रेविटी को भी हम लोग देखते हैं क्या कि आखिर हम लोग आपको बताए थे कि जब हमारे तीन तरह का, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में तीन तरह का होता है, पहला होता है कोर, दूसरा होता है मेंटल, तीसरा होता है ना, पहला होता है क्रस्ट, दूसरा होता है मेंटल, तीसरा होता है कोर। ध्यान सुनिएगा, मैंने पिछले क्लास में एक आपको बनाया था, स्ट्रक्चर बनाया था, इसको ध्यान से देखिएगा। तो मैंने आपको बताया था कि आपका ऊपर का हिस्सा जो है ये है आपका कोर है पूरा, ठीक है, कोर,
जो सॉलिड वाला दिखता है आपको वो कोर है, और ये वाला जो है वो ओशियन है। ठीक है, तो आप जान रहे हो कि ये कोर मेरा है, ये पूरा मेरा मेंटल है, और तीसरा मेरा क्या है, कोर है। ठीक है जी। मेंटल भी दो भागों में बटा हुआ था, कौन कौन सा आपका, अगर देखा जाए अपर मेंटल और लोअर मेंटल। कोर भी दो था मेरा, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, आप लोग सभी लोग जानते हो, मैंने बताया था कोर का जो पूरा का पूरा हिस्सा होता है वो 5100 से लेकर आपका, ठीक है, 6400 यानी कि 6300 है ना, आपका 6371 किलोमीटर का रहा। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग राउंड फिगर में 6400 हम लोग लेकर चलते हैं। तो हम लोगों ने इतना दूर बात किया था, और भी हम लोग इसमें बात किया था कि डिवीजन ऑफ अर्थ को, डिवीजन ऑफ अर्थ जो है, ठीक है जी, डिवीजन ऑफ अर्थ में दो तरह का होता है, एक मैकेनिकल डिवीजन, दूसरा केमिकल डिवीजन। मैकेनिकल डिवीजन में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि इसमें मिनरल्स का कंपोजिशन होता है। मैकेनिकल डिवीजन में मिनरल्स का कंपोजिशन होता है, लेकिन केमिकल में मेरा क्या होता है, मिनरल्स का कंपोजिशन होता है। लेकिन मैकेनिकल में मेरा क्या होता है, ठोस, द्रव्य, ठीक ना, गैस, इस तरह का हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल बोलते हैं। तो मैकेनिकल डिवीजन की बात जब करेंगे ना, तो इसमें हम लोग तीन तरह का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तो देखो अब ध्यान से, ठीक ना, मैंने यहाँ कोर क्यों लिख दिया बार बार, क्रस्ट है, क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट। अब आप लोग एक बात समझो, क्रस्ट में क्या पाया जाता है, क्रस्ट में पाया जाता है, ठीक है, सियाल पाया जाता है, यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम, याद रखिएगा, सियाल। अभी जब हम लोग डिवीजन पे और अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो ओशियन में जो है ना, ओशियन देखिए, क्रस्ट में दो तरह का होता है, एक होता है मेरा, याद रखिए, ये है क्रस्ट पार्ट, और ये है मेरा ओशियनिक पार्ट, ठीक है ना, ओशियनिक। तो ओशियनिक में जो है ना, अगर हम लोग मिनरल कंपोजिशन को समझेंगे, तो ओशियन में पाया जाएगा सीमा, याद रखिएगा, सीमा। और भी हम आपको अच्छे से बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा समझिए इसको भी, ठीक है। आप लोग जानते हो कि जब हम लोग क्रस्ट की बात करेंगे, तो क्रस्ट का और मेंटल का, अपर मेंटल का कुछ हिस्सा, ठीक है, क्रस्ट का और अपर मेंटल का कुछ हिस्सा, अपर मेंटल का कुछ हिस्सा क्या आ जाएगा मेरा, इसी को कहते हैं हम लोग लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, जो पिछले क्लास में मैंने आपको बढ़िया डिटेल से बताया था, चार्ट के साथ बताया था। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, ये हिस्सा को क्या बोलेंगे, अपर मेंटल, इसको बोलेंगे लोअर मेंटल। ठीक है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अब हम लोग देखते हैं क्या, कि ये भी दो हिस्सा बटा हुआ था, ये है मेरा आउटर कोर, और इसको बोलेंगे हम लोग इनर कोर। ठीक है, इनर कोर। अब देखते हैं कि मेंटल, अगर हम लोग मेंटल, अपर मेंटल के कुछ हिस्सा को छोड़ेंगे, तो वहां से लेकर, ठीक ना, कोर के, आउटर कोर के हिस्सा तक हम लोग पूरा का पूरा इसको क्या बोलेंगे, इसी को देखिए, यहां पर ना दो तरह का कंपोजिशन है, आप समझिए बात को, दो तरह का। यानी कि जो अपर मेंटल है ना, यहां पर हम लोग देखते हैं क्या, सियाल के साथ साथ, ठीक है, सियाल जो है मेरा, उसके बाद आपका मेंटल में सीमा आता है, ठीक ना, सिलिकॉन मैग्नीशियम। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल डिवीजन का, तो इसमें क्या होगा, ये एस्थोनोस्फीयर बन जाएगा। एस्थोनोस्फीयर क्या होता है कि अपर मेंटल का जो हिस्सा क्रस्ट का था, उसको छोड़ने के बाद जो बचेगा वो एस्थोनोस्फीयर आएगा। और यहाँ पर जो मेरा कंपोजिशन है ना, वो होता है सेमी सॉलिड। क्या होता है, सेमी सॉलिड, यानी कि ये क्रस्ट मेरा क्या होता है, सॉलिड। क्या होता है, सॉलिड, क्रस्ट मेरा होगा सॉलिड। ठीक है, और मेंटल का जो कुछ हिस्सा होता है ना, वो होता है मेरा सेमी सॉलिड। देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सेमी सॉलिड, ठीक ना, सेमी सॉलिड, याद रखिएगा। तो आउटर कोर क्या होगा सर, तो आउटर कोर जो होता है ना, याद रखिएगा, ये होता है मेरा क्या, तो देखिए, कोर को पूरा का पूरा कोर, ध्यान सुनिएगा, पूरा कोर होता है मेरा लिक्विड। हम लोग इसको एक लाइन में सीखेंगे, लिक्विड। लेकिन इसका जो अंदरूनी भाग होता है ना, ये लिक्विड है। जस्ट ऊपर वाला यानी आउटर का बात करेंगे ना, तो ये याद रखिएगा, ये होता है मेरा सॉलिड। अब सर ऐसे कैसे, आप समझो ध्यान से। सेमी सॉलिड का मतलब क्या होता है, आपने कभी भी पिघला हुआ लोहा देखा, पिघला हुआ लोहा, तो पिघला हुआ लोहा को ही हम लोग सेमी सॉलिड बोलेंगे। और आप देख रहे हो जो सॉलिड है ना, देखिए आटा को जब गुथिएगा ना, तो आटा को गुथने के बाद ऊपर का कभी कभी हिस्सा टाइट हो जाता है, और नीचे का हिस्सा जो होता है ना, वो क्या होता है, वो थोड़ा सा, ठीक है, मतलब हल्का गीला रहता है। तो सेम चीज यहाँ पर बहुत सारी चीजें हलचल हो रही है, जो आगे आपको क्लास में पता चलेगा। इसके मतलब क्या है कि हमारा जो मैग्मा है ना, वो ऑलरेडी एक एक्टिविटी कर रहा है मैग्मा, ठीक ना, जिसमें क्या होता है कि हिट होने का कारण, ठीक है, हिट होने का कारण मतलब क्या हुआ, कि जब हमारे पास बहुत ऐसे सेडिमेंटरी चीजें हैं जो हमारा अंदर की तरफ जा रहा है और वो हिट हो रहा है, उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आने का कारण, ठीक ना, उसमें मैग्मा बहुत ज्यादा पिघल जाता है और वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कि जब हम लोग ज्वालामुखी की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ज्वालामुखी की बात करते हैं, तो ज्वालामुखी में ये इस तरह का जो निकलता है क्रिएटर से, तो आप देखते हो कि ज्वालामुखी में ये लावा जो निकलता है, ये कहाँ से निकलता है, ये धरती के अंदर से ही निकलता है, याद रखिएगा। धरती के अंदर से बहुत सारे चीजें, ठीक ना, वो क्या हो रहा है, वो आपका
ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्टिविटी कर रहा है, और वो एक्टिविटी जो ना वो फाड़ के निकलने की कोशिश करता है। कौन सा सर? तो मेग्मा जो है वो फाड़ के इसको बाहर निकल जाता है, जिसे हम लोग ज्वालामुखी बनता है। हालांकि अलग जैसे टॉपिक है, पढ़ा रहे हैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये सब ऐसे हुआ कैसे, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अभी और भी जानकारी लेंगे, ठीक है जी। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। अच्छा, उसके बाद आप लोग देखिएगा कि ये जो मेरा कोर का ऊपरी हिस्सा है, कोर का जो आउटरी हिस्सा है, इस हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हिस्सा को बोलते हैं मेसोस्फीयर, और पूरा कोर को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको कहेंगे हम लोग पेरिस्फीयर, ठीक ना, जो कि आपको हम बता चुके हैं। चलिए, तो आज हम लोग एक काम करते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखिए यहां पर हम लोग आते हैं, देखिए ये है मेरा पूरा पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी है। इसके हम लोग 3 लेयर बनाते हैं, 3 लेयर, 3 लेयर, ठीक है। थोड़ा सा 3 लेयर बन गया, ठीक है। तो ये क्या है मेरा कोर, ये क्या है मेरा मेंटल, ये क्या है मेरा क्रस्ट। ध्यान सुनिएगा, ठीक ना। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं क्या कि क्रस्ट मेरा क्या होता है? सॉलिड होता है, ठीक है जी, सॉलिड होता है। मेंटल मेरा क्या होता है? सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है। और कोर मेरा क्या होता है? लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। तो क्रस्ट मेरा क्या हो गया? सॉलिड, और मेंटल क्या हो गया मेरा? सेमी सॉलिड। ऐसा होने का कारण क्या है कि आप लोग देखिए, पहले समझिए। देखिए हम लोग जितना डेप्थ में जाएंगे, ठीक ना, जितना भी डेप्थ जाएंगे, तो ये आपका डायरेक्टली अगर देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका? जितना आप डेप्थ में जाइएगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। और जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना प्रेशर बढ़ेगा। याद रखिएगा, कितना क्या बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा। इसका मतलब है कि आप अगर जितने नीचे जाइएगा उस उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा? हीट मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा गर्मी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपको शुरू का 0 से 30 डिग्री 30 किलोमीटर, 30 से लेकर 100 किलोमीटर, 100 से लेकर आप लोग 500, 700, 700 के बाद आप लोग है ना सीधा नीचे जाइएगा तो आपको 2900, 2900 के बाद 5100, 5100 के बाद लगभग 6400, यानी 6371 किलोमीटर का पूरा मैंने ढांचा आपको पिछले क्लास में बना दिया था। तो अब जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? ठीक ना, प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ेगा तो हीट होगा, हीट होगा तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें पैदा होगा, ठीक ना। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि क्रस्ट में जो है ना क्या पाया जाता है? सीमा, ठीक ना, सीमा। और सेमी सॉलिड में क्या पाया जाएगा? सॉरी, सियाल। क्रस्ट में क्या होगा? सियाल। और मेंटल में क्या होगा? सीमा। और लिक्विड में क्या होगा सर? बोलिए, लिक्विड में क्या होगा? आप सभी को ऑनलाइन वालों को बोलना है, लिक्विड में होगा नीफे। नीफे का मतलब क्या होता है? नीफे का मतलब क्या होता है? कौन बताएंगे? है ना, हाँ, नीफे का मतलब, उसको बंद कर दीजिए, हाँ, ये इधर का साइड वाला, हाँ वही वाला, ठीक ना। चलिए, नीफे का मतलब कौन बताएंगे हमको कि नीफे का मतलब क्या होता है? कोई बताइए हमको। यस, देखिए बहुत सुंदर, अच्छा लगा, अंकित बाबू ने जवाब दे दिया, ठीक ना। यानी कि इसमें होगा निकल और फेरस, जिसको हम लोग आयरन बोलते हैं, ठीक ना। यानी कि देखिए इसमें आयरन होने का कारण क्या होता है, ठीक ना, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इसमें चुंबकीय तरंगे होती है, मतलब चुंबकीय ये एक्टिविटी करता है, ठीक है ना। तो ये होने का कारण है। अब एक बात समझो, जब इसको हमने पढ़ा, अब देखिए थोड़ा सा, ठीक ना, जब हम लोग डिवीजन करेंगे, डिवीजन, डिवीजन ऑफ अर्थ, अर्थ का जब डिवीजन करेंगे तो कहां पर करेंगे? ठीक ना, डिवाइड करेंगे जब हम लोग क्रस्ट को, ठीक ना, अर्थ, या ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं क्रस्ट का। तो क्रस्ट भी जो है ना 2 भागों में बढ़ जाता है। कितना भागों में बढ़ता है? 2 भागों में। पहला बटेगा मेरा ओशियनिक, ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है, और एक होगा मेरा क्या? क्रस्ट। यानी कि आप देख सकते हो इस फिगर को, ठीक ना, इस फिगर को आप लोग देख सकता है, ठीक ना। ये मेरा जो क्रस्ट है ना, इसको हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक ना। तो इस क्रस्ट के पहले हम लोग क्या लगा देंगे? कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लगा देंगे, ठीक है जी। इसके पहले क्या लगा देंगे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लगा देंगे, और इसके पहले क्या लगा देंगे? ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। अब एक बात समझना, तो जब हम लोग देखेंगे, देखो अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है? वो पूरा लिक्विड है, और ये ओशियनिक क्रस्ट को ध्यान से सुनिएगा, जब ओशियनिक क्रस्ट को बात करेंगे तो क्या हो गया, ठीक ना, ये पूरा ठोस है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है ना वो पूरा ठोस है, और आप देख रहे हो ये पूरा लिक्विड है। तो मुझे आप एक बात बताइए, इन दोनों में सबसे ज्यादा थिक कहाँ होगा? थिक का मतलब होता है मोटाई, मोटाई कहाँ होगा? यस, ऑब्वियसली कहाँ पर होगा? कॉन्टिनेंटल में। तो कॉन्टिनेंटल में ज्यादा थिकनेस होती है, ज्यादा क्या होती है? थिकनेस होती है। और ये थिकनेस जो है ना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि इसकी मोटाई जो होता है ना कॉन्टिनेंटल का, वो कितना होता है? तो ये 35 से लेकर 35
किलोमीटर से लेकर लगभग 65 किलोमीटर तक, ठीक ना, इसकी मोटाई होती है। लेकिन क्या ओसेनिक क्रस्ट में इतनी थिकनेस होगी? नहीं, इतनी नहीं होगी। तो कितनी हो सकती है सर? 3 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक इसकी क्या होती है? थिकनेस होती है, 10 किलोमीटर तक। बात समझ में आया सभी को? आई होप सबको समझ में आ जाना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक ना, जब हम लोग बात कर रहे हैं तो अब समझना आपको कि कॉन्टिनेंटल में जो हम लोग का कंपोजिशन पाया जाता है, वो कंपोजिशन क्या पाया जाता है कॉन्टिनेंटल में? तो वहां पाया जाता है सियाल। अरे भाई, सियाल का मतलब क्या? सिलिकॉन और आपका एल्युमिनियम, ठीक ना। अब देखो ध्यान से, ओशियन क्रस्ट में हम लोग क्या पाया जाएगा? सीमा। याद कीजिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था सीमा, क्योंकि सीमा तो लिक्विड के पोजीशन पर है, ठीक ना, लिक्विड है। तो आप समझ सकते हो कि वहां पर मैग्नीशियम की ज्यादा होगा, सिलिकॉन तो होगी, उसके साथ मैग्नीशियम भी होगी, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों डिवाइड हुआ है। तो एक बार मैं इसकी सारी कंपोजिशन को बढ़िया से मैं लिखकर आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका? क्रस्ट का। तो क्रस्ट में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोग क्रस्ट में देखा क्या कि यह क्या है? मेरा सॉलिड है भाई, चलो सॉलिड लिख दिया। इसके साथ साथ क्रस्ट में क्या पाया जाएगा? सियाल पाया जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दे रहा हूं कि इसके साथ साथ इसका जो डेंसिटी वो कितना है? 2.7 ग्राम प्रति सेकंड, 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, याद रखिएगा, ठीक है। इसकी क्या है? डेंसिटी है। अब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे हमारा डेंसिटी बढ़ेगा। और डेंसिटी बढ़ने का कारण हम लोग क्या देख रहे हैं? ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर मेरा ये है, तो इसको ना मैं टेबल की तरह दे देता हूं, टेबल की तरह, तब मजा आएगा आपको। ये टेबल की तरह मैं बना दे रहा हूं। ये पहला हो गया, ठीक है ना। यहाँ दूसरा मैं कर देता हूँ, इसको मैं नहीं बंद करता हूँ, छोड़ दो। अब आप लोगों ने देखा क्या कि ये मेरा दो तरह से डिवाइडेड है, दो तरह से डिवाइडेड, ध्यान से देखिए, दो तरह से डिवाइडेड। पहला क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। और दूसरा मेरा क्या है? दूसरा मेरा है आपका ओशियनिक क्रस्ट। अब देखिए, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हम लोग देखे थे क्या कि इसकी थिकनेस ज्यादा होती है, यानी कि मोटाई, हिंदी मीडियम वाले भी देखते चलेंगे, थिकनेस ज्यादा होती है। लेकिन इसकी थिकनेस क्या होती है? लेस होती है, कम होती है। अब देखो, हम लोगों ने देखा कि इसका जो, अगर देखेंगे तो इसका आखिर थिकनेस की क्या होगा? तो 35 से लेकर 65 किलोमीटर तक होगा। लेकिन ओशियनिक में कितना होगा? 3 से लेकर, है ना, 3 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक होगा। कोई दिक्कत किसी को? आई होप सो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड नंबर में बात करेंगे मेंटल। देखिए, मेंटल का ये क्या होता है? सेमी सॉलिड होता है। तो इसको लिखेंगे हम लोग सेमी सॉलिड में क्या पाया जाएगा? तो इसमें पाया जाएगा सीमा। इसमें क्या कंपोजिशन होगा सीमा का? तो लिखेंगे सीमा। अच्छा, इसकी जो डेंसिटी है, किसकी? आपका मेंटल की जो डेंसिटी है वो कितना होगा? 3 से 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, इसमें भी होगा मेरा क्या? आउटर और इनर, क्या होगा? आउटर मेंटल और इनर मेंटल। यहां मैं लिख देता हूं छोटा छोटा करके, आउटर एंड इनर, ठीक है। अब ध्यान सुनो, ये जो मेंटल है ना, मेंटल का आउटर का कुछ पार्ट और क्रस्ट का पूरा पार्ट, ये दोनों को मिलकर, याद रखना, ये दोनों को मिलकर, देखो आउटर का मैं थोड़ा सा ले रहा हूं, ठीक है। ये दोनों को मिलकर जो कंपोजिशन बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लिथोस्फीयर। क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर। देखिए, मैं बार बार आप लोग रिपीट कर रहा था कि भूलिएगा मत आप लोग, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, यानी कि आउटर का भाग को छोड़ने के बाद जो भाग बचेगी, ठीक ना, यानी कि इनर, आउटर के थोड़ा भाग को लेकर पूरा इनर के भाग को ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो पूरा इनर भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? एस्थेनोस्फीयर। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। आगे आएगा मेरा कोर में क्या हमको मिलेगा? लिक्विड मिलेगा हमको। तो लिक्विड जो होता है वो मेरा क्या होगा? यहाँ पर नीफे होगा। अब नीफे जब होगा तो इसकी कुछ तो डेंसिटी आएगी। तो इसकी जो डेंसिटी होगी, ठीक ना, इसकी जो डेंसिटी होगी वो 9 से 12 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब एक बात समझिएगा, देखिए क्रस्ट का जो मेरा डेंसिटी था कितना था? 2.5। अब देखिए नीफे का, आप अगर कोर को देखिएगा तो इसमें क्या है? 9.12। क्यों सर? इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा है। आप
इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं कि आयरन की मात्रा इतनी ज्यादा होने का कारण, ठीक ना, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, इसमें ठीक ना ग्रेविटेशनल आपका फोर्स लगने लगता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को गिराएंगे तो नीचे क्यों गिरेगा। ये सारी कहानी यहीं पर स्टार्ट होती है, ठीक है। अब ये भी मेरा 2 होगा, पहला क्या होगा, मैंने कुछ गलती लिखा था क्या, चलो मैंने यहाँ पर गलती कर दिया था, लेकिन देख लो आप लोग, ठीक ना। इसको बोलेंगे हम लोग अपर मेंटल और यहाँ पर बोलेंगे हम लोग इनर मेंटल। आजकल मुझसे गलती बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, दिन भर पढ़ाते रहते हैं इसलिए हो जाता हुआ। इसको बोलेंगे हम लोग आउटर और इसको बोलेंगे हम लोग इनर। आई होप सो कि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो आउटर और इनर, तो आउटर और इनर को आप लोग देखेंगे तो आप लोग देखे होंगे कि इसका जो आपका अपर और लोअर, लोअर ठीक ना, लोअर का भाग और आउटर का भाग की थोड़ा सा अगर हम लोग देख लेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेसोस्फीयर। क्या बोलते हैं, मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ठीक है। और पूरा कोर को अगर आप देखेंगे तो इसको कहते हैं हम लोग बैरिस्फीयर, बैरिस्फीयर, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप थोड़ा सा बैक जाकर देखिएगा, आपको मैंने क्लासेस में समझा दिया इसको बहुत बढ़िया से, कोई दिक्कत किसी को। ये पूरा का पूरा आप लोग देखिए, इस तरह का मैंने पूरा कंडीशंस को आपको रेडी करके दे दिया है, किसी को दिक्कत नहीं सर, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे कंडीशंस आपके सामने आ गई है। अब इसी में हम लोग बहुत ऐसी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे जो आपके लिए जरूरी होगी, ठीक है। अब इसी में आपको हम सिखाएंगे डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, इसी में पढ़ाएंगे कि डिसकंटिन्यूटी के अंदर अब हम लोग अगले क्लास में समझेंगे, डिसकंटिन्यूटी के अंदर समझेंगे क्या कि जब क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में हम लोग समझेंगे ना, तो इसके अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्मोलॉजी, ठीक ना। सिस्मोलॉजी के अध्ययन से हमें ये पता चलता है और हमें ये मालूम चलता है कि जब हम लोग इस लेयर को पार करेंगे, ध्यान सुनिएगा, जब क्रस्ट को मेंटल में पार करेंगे, मेंटल को कोर में पार करेंगे, तो यहाँ पर ना डिसकंटिन्यूटी का जोन बन जाता है, डिसकंटिन्यूटी का जोन बन जाता है। तो इस जोन की खोज किसने किया था, याद रखिएगा। तो क्रस्ट से और मेंटल का जब हम लोग डिसकंटिन्यूटी बनाएंगे तो उसकी खोज किया था कौन सा, मोहविब ने, ठीक ना। किसने किया था, मोहवियक ने किया था, ठीक है। और जब हम लोग मेंटल से कोर में जाएंगे तो इसी की खोज किया था किसने, गुटनबर्ग ने। किसने किया था, गुटनबर्ग में। ये हम आपको डिसकंटिन्यूटी के चैप्टर में पढ़ाएंगे और हम कोशिश करेंगे डिसकंटिन्यूटी के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजों को हम लपेटेंगे, ठीक ना, बहुत सारी चीजों को हम रिवीजन पर लाएंगे। और आप लोग जानेंगे कि सर आउटर और इनर कोर को भी जब हम लोग डिसकंटिन्यूटी के जोन पे लाएंगे तो उसको करने वाला कौन होगा, कोनार्ड। कौन होंगे, कोनार्ड। कोनार्ड के बारे में आपको बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। और जब हम लोग मेंटल का आउटर और इनर पे चलेंगे तो इसकी खोज कौन करेगा, रैप्टी, याद रखिएगा, रप्टा, ठीक ना, रैप्टी ने किया इसका खोज। और जब कोर की बात करेंगे कि आउटर और इनर कोर का अगर डिसकंटिन्यूटी होगा तो उसके खोज को किसने किया, लेहमन ने। तो ये हम आपको अगली क्लास में बहुत डिटेल बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। तब तक आप लोग प्लीज यार लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बच्चों का मैंने देखा कि इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं, इतना आपको फिगर बना रहा हूँ, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। सारे बच्चों से अनुरोध है कि कम से कम शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अच्छे से कमेंट दीजिएगा, तब मैं आपके सामने में इतना कुछ आता हूँ कि मैं जब सबके लिए इतना कुछ सोच सकता हूँ तो आप क्यों नहीं सोच सकते हैं। तो आज की क्लासेस के लिए इतना धन्यवाद। प्लीज 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 आप मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।